वहीं बताते चलें कि बक्सर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने का दावा कर विदेशी एजेंसी सीआईए को मैसेज भेजने के मामले में पुलिस ने सिमरी थाना क्षेत्र के 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई देर रात की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आशा पड़री गांव से पहले एक युवक और फिर उसके 2 साथियों को पकड़ा। आरोप है कि वो साइबर माध्यम से पीएम की सुरक्षा को लेकर धमकी और पैसे की मांग कर रहे थे। पुलिस ने लैपटॉप और अन्य उपकरण जब्त कर लिए हैं और पूरे मामले की जांच अभी फिलहाल जारी है। खबर आ रही है, उसमें क्या सच्चाई है सर? देखिए, ये हैकिंग की जो बात है ये गलत है। इस तरह का कोई भी जो है तथ्य नहीं सामने आया। बेसिकली हम लोगों ने 3 लोगों को जो है पूछताछ के लिए अभी थाना में बुलाया है, जिसमें कि जो एक व्यक्ति जो है मेन रूप से जो है अमर तिवारी नाम के व्यक्ति, इन्होंने जो है एक जो मैसेज है जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को भेजा था, जिसके बाद में हम लोगों को गुप्त तरीके से हम लोगों को प्राप्त कराया गया, जिसमें कि इन्होंने थ्रेट जो है बेसिकली रेस किया था। इन्होंने बोलता है कि पैसे के आवाज़ में मैं माननीय प्रधानमंत्री को जो है की सुरक्षा को मैं हानि पहुँचाने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह का इन्होंने बेसिकली एक मैसेज भेजा था। इसके बाद में इन्होंने पैसे की भी डिमांड की थी। कहाँ से मैसेज जो है हम लोगों को जो है प्राप्त हुआ है और गुप्त सूत्रों से, फिर इसमें हम लोगों ने जो है जांच पड़ताल की। इनके जितने पास में इनके पास मोबाइल थे, मोबाइल और लैपटॉप भी जो है वो भी सीज किए गए। इसमें भी इस बात की पुष्टि हुई है कि ये काफ़ी दिनों से जो है इस तरह के जो है साइबर ऑफेंसेस में सम्मिलित रहे हैं और उन्होंने पहले भी शायद कोलकाता में बेसिकली कोलकाता एयरपोर्ट को हानि पहुंचाने के लिए एक थ्रेट जो है क्रिएट किया था। वहीं बताते चलें कि बिहार के कटिहार जिले के फलका प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज अंतिम दिन पूरा हो गया है। पोटसिया, रहटा और सोहथा उत्तरी पंचायत में अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए कुल 37 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 13 और सदस्य पद के लिए 37 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। अब 10 और 11 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 13 अप्रैल को नामांकन नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इसके बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। इस रहा और क्या मतलब कि जो है आने वाले 5 वर्षों में आप अगर आपको जनता मैंडेट देती है तो क्या कुछ कर पाएंगे, और पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल पिछले अध्यक्ष का रहा है वो कैसा रहा आपके? सबसे पहले मैं आपके चैनल के परिवार को और पोठिया के जनता को हार्दिक दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मेरे सत्ता में आने के बाद जो किसान त्राहिमाम है, जो 15 वर्षों से खाद्यान्न हो या खाद हो या सरकार के द्वारा दिया गया ट्रैक्टर, किसी किसान 15 साल के कार्यकाल में 15 किसान भी लाभान्वित नहीं हुए हैं। और हम सत्ता में आते हैं तो जो 15 वर्षों में काम नहीं हुआ वो मैं 15 घंटों में करके दिखाऊंगा। 3 ऐसा कार्य बताइए जो जीतने के बाद आप सबसे पहले करेंगे किसानों के। सबसे पहला सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है खाद्यान्न, जो कि 5 किलो सरकार देती है, लेकिन कोई भी पब्लिक पोठिया में बता दे कि उससे 4.5 किलो भी मुहैया होता है, उसको 4 किलो मुहैया होता है। देखिए, हम जनता का काम कर रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं, इसलिए जनता जो है हमको अपना माने प्रतिनिधित्व चुनता है। बात मान के चलिए, जनता का रात दिन हम उसके काम में लगे रहते हैं। हम इस बार जब बनेंगे ना तो पहले 1000 MT का गोदाम बनाएंगे, जो कि लोग का धान सड़ता है, खरीदारी कम होता है, उसका 1000 MT का गोदाम बनवाएंगे। बिस्कुमान जो बंद है उसको लेकर के हम विधानसभा में भी क्वेश्चन उठवाए हैं विधायक से। हो सकता है कि बिस्कुमान फिर पुनः लाया जाए, जो कि बिचौलियों का खाद का धंधा बंद हो जाए। सबसे पहले हम तो यहाँ जो है अपना खाद का जो लाइसेंस बना है, सरकार के द्वारा पैक्स को मात्र 200 बोरा खाद दिया जाता है, जिससे कि किसान को पूरा नहीं हो सकता है, पूर्ति नहीं हो सकता है। यदि किसान को पैक्स को 5000 या 2500 बोरा दे दिया जाए तो पूरा पंचायत को पूरा हो जाएगा। वहीं भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में 135 हज यात्रियों के लिए दुआएं मजलिस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने यात्रियों को हज यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी दी।
जिला अधिकारी ने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दी और हज टिकट वितरित किए, जिससे तौलिया, इत्र, चश्मा सहित कई जरूरी सामान शामिल थे। पहली बार इस स्तर पर आयोजन होने से यात्री उत्साहित दिखे। आखिर में सभी ने जिला प्रशासन का आभार जताया। हज पर जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि 6 स्थानों पर इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था और जो स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की है। सरकार के निर्देश के आलोक में यहाँ पे सभी हज यात्रियों का स्वागत किया गया है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि कुल 135 की संख्या में हज यात्री हज की यात्रा पे जा रहे हैं। तो उनके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की तरफ से किट है, प्लस स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, और इसके अलावा भी हम लोगों को आपसी कोऑर्डिनेशन में जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे टीम को लगा रखा है। और सभी हज यात्रियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से हज की यात्रा करके वापस यहाँ लौटें। वहीं बताते चले कि जहानाबाद में गुरुकुल स्कूल हॉस्टल में 5 साल से आशु कुमार की दर्दनाक मौत हो गई है। इसके विरोध में ग्रामीणों और स्थायी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च कनौदी हॉस्टल से मुख्य मार्ग तक शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर मासूम को खिराज अकीदत पेश की और मासूम को न्याय दो जैसे नारे लगाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सब कोई जितना जो है सब विधायक से एमपी तक ना पूरा का हिस्सा सब निकालो, पूरा एकदम प्रेम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब एकदम माने तुलल है। मांग है आप लोग? मांग है कि एकदम सजा उसको फांसी का न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमको, फांसी चाहिए हम लोग का। हमको एकदम कारगिल चौक तक निकालेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलें कि लखीसराय में बीएड कॉलेज के पास हुई लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लूटी गई बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि 22 फरवरी को रविंद्र कुमार ने पिस्टल दिखाकर बाइक लूटी थी। मामले में पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तकनीकी जाँच और छापेमारी के आधार पर 2 और आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने कहा है कि आगे भी अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2026 को लखीसराय थाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि करीब रात को 22:30 बजे एक वादी है रविंद्र कुमार, वे अपने घर लौट रहे थे। तो उस समय कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनको आर्म्स का भय दिखाकर उनकी जो बुलेट बाइक थी उसको लूट लिया गया था। तो उक्त संदर्भ पर तुरंत ही लखीसराय थाना के द्वारा FIR दर्ज करी गई। कांड संख्या था 119/26 दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक लखीसराय के द्वारा इस पर तुरंत ही एक SIT का गठन किया गया, जिसमें SDPO के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, जिसमें लखीसराय की टीम, DIU की टीम और STF की टीम लगातार अनुसंधान कर रही थी, रेड छापेमारी कर रही थी। आसूचना संकलन, टेक्निकल एविडेंस जितने भी हमारे पास स्रोत हैं उनके द्वारा हम लोग लगातार छापेमारी और रेड कर रहे थे। उसी उपलक्ष्य में दिनांक 30/3/2026 को ऑलरेडी एक अपराध कर्मी है जिसका नाम शिवम कुमार है, उसको हम लोगों ने 30/3/2026 को ऑलरेडी जेल भेज दिया था। उसके साथ हम लोग को जो घटना में इन लोगों ने 2 बाइक को यूज किया था वो भी जब्त की गई थी, वो भी। वहीं नालंदा के बिहार शरीफ में रांची रोड बस स्टैंड के पास एक निजी क्लिनिक में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। मृतका सोनी देवी नवादा जिले की रहने वाली थी। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ती गई, लेकिन समय पर सही इलाज नहीं मिला। बाद में उसे पटना रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल का स्टाफ फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिलीवरी के लिए लाया गया था, तो वही ऑपरेशन हुआ इनका, और गलत तरीके से ऑपरेशन ना होने के कारण इनका डेथ हो गया, डॉक्टर की लापरवाही के कारण। किस लिए लाए थे, कब लाए थे इनको? कल करीब रात 9 बजे के लगभग लाए थे, 11 बजे के लगभग ऑपरेशन हुआ था। सारा कुछ जांच उसके बाद, और 2-3 बजे के लगभग ये डेथ कर गई है। किसकी लापरवाही मानते हो? डॉक्टर की लापरवाही थी, और हमें पटना रेफर कर दिया गया कि अभी जिंदा है,
इनको लेकर गए पटना में डॉक्टर पुष्टि किए NMCH में कि ये जो पेशेंट मर चुकी है 4 घंटा पहले, और इनका अंदरूनी पार्ट में कुछ कट उट का मतलब आंख वगैरह बोले कि यहाँ कट उठ गया है कुछ, जो ब्लड भरा हुआ है, ब्लड पूरा क्लॉट है पूरा पेट में, तो वही बोले इसी कारण इनका डेड हो गया 4 घंटे।